राम राम जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज तुम्हारा भाई दिल्ली की एक ऐसी लोकेशन पे लेके जा रहा है जो कि 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लोधी गार्डन की। और वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ के मोन्यूमेंट्स क्या है, वहाँ पे कैसी कैसी कब्रें हैं और वहाँ का रूट क्या है, वो पूरी लोकेशंस की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। किसी बाहर स्टेट से दिल्ली में आ रहे हो या आप दिल्ली में ही हो, तब भी आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हो और उस लोकेशन को कैसे देख सकते हो। तो हाँ जी दोस्तों, अभी मैं जाने वाला हूँ लोधी गार्डन और वहाँ जाके आपको देख के बताऊँगा कि वहाँ का पूरा इतिहास क्या है और पूरी डिटेल आपको मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, अगर इस YouTube चैनल पे आप नए हो तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर इसको लाइक कर लेना वीडियोस को और जाके कमेंट करो, अपने स्टेट बताओ और ये बताओ कि दिल्ली से हो या बाहर से हो। बाकी अभी आगे मिलते हैं आपसे। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। दोस्तों, यहाँ का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जोरबाग है, जो येलो लाइन पर है। आपको गेट नंबर 1 से एग्जिट लेना है और यहाँ से बस 10-15 मिनट की वॉक करके आप यहाँ पहुँच जाएंगे। आप चाहे तो 20-30 रुपए में ऑटो भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप बस से भी आना चाहते हैं ना, तो आपको स्क्रीन पर दिए गए ये नंबर सीधा लोधी गार्डन की गेट नंबर 1 पर उतार देंगे। टाइमिंग की बात करूँ तो ये सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम 8 बजे तक ओपन रहता है। और सबसे मज़ेदार बात, यहाँ की एंट्री एकदम फ्री है। तो दोस्तों, हमने एंट्री कर लिया है गेट नंबर 1 से। आपको इस बोर्ड पर विंटर और समर के टाइमिंग्स और कुछ ज़रूरी रूल्स देख सकते हैं। अंदर आते ही आपको चारों तरफ घनी ग्रीनरी, ब्यूटीफुल फूल और चहचहाती चिड़िया मिलेंगी। यहाँ लोग सुबह शाम योगा करने, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने और सुकून के पल बिताने आते हैं। यहाँ पूरा रूट मैप भी लगा है ताकि आप रास्ता ना भटके। तो ये मैप बना रखा है लोधी गार्डन का, साइड प्लान ऑफ लोधी गार्डन मोन्यूमेंट। तो आपको यहाँ पे टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह, बड़ा गुम्बद कॉम्प्लेक्स, शीश गुम्बद, गेट वे एंड मॉस्क्यू, अतपुला, टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी। और हाँ, फिटनेस लवर्स के लिए यहाँ एक बढ़िया ओपन जिम भी बनाया गया है, जहाँ कई तरह के इक्विपमेंट्स है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इतने सारे पेड़ पौधे होने की वजह से यहाँ गर्मी का बिल्कुल पता नहीं चलता। लोधी गार्डन के अंदर ही एक बहुत ही खास जगह है, नेशनल बोनसाई पार्क। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, बोनसाई एक ऐसी आर्ट है जिसमें बड़े बड़े पेड़ों को एक स्पेशल टेक्निक से गमलों में छोटा करके उगाया जाता है। यहाँ आपको सदियों पुराने पेड़ों के मिनिएचर वर्जन्स देखने को मिलेंगे, जो सच में देखने लायक है। लगभग 90 एकड़ में फैला ये गार्डन सिर्फ एक पार्क नहीं, ये दिल्ली की धड़कन है, जहाँ नेचर और हिस्ट्री एक साथ सांस लेते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके इतिहास की तरफ। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये विशाल ढांचा देख रहे हैं, इसे कहते हैं बड़ा गुंबद। ये 1494 में सिकंदर लोदी के ज़माने में बनाया गया था। लेकिन इसकी सबसे हैरानी वाली बात ये है कि इतना बड़ा होने के बावजूद इसके अंदर कोई कब्र ही नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि ये या तो एक गेटवे था जो पीछे वाली मस्जिद के लिए बनाया गया था, या फिर एक जमात खाना था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। इसका नाम बड़ा गुंबद इसलिए है क्योंकि ये पूरे गार्डन में सबसे ऊंचा है। इसकी हाइट देखिए, ये स्क्वायर बेस पर बना है। इसके ऊपर जो डोम है वो एक हेमिस्फेरिकल यानी आधे गोले की तरह है। अगर आप इसके कोने देखेंगे तो वहाँ पर छोटी मीनारें बनी हुई है, जो इसके लुक को एक किले यानी फोर्ट जैसे बनाती है। ये पूरा मोन्यूमेंट दिल्ली क्वार्टरजेट यानी लोकल ग्रे पत्थर और लाल पत्थर से बना है। अब जरा मेरे राइट साइड में देखिए, बड़ा गुंबद से बिल्कुल चिपकी हुई एक छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद में 5 अर्चेज है। दोस्तों, यहाँ की दीवारों को ध्यान से देखिए, इन पर जो अरेबिक कैलीग्राफी की गई है वो लाजवाब है। इसमें कुरान की आयतें और अलग अलग तरह के फूल पत्तियों के डिजाइन को पत्थर पर तराशा गया है। 500 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन ये नक्शीकारी आज भी साफ साफ दिखती है।
मस्जिद के अंदर का जो काम है उसे स्टुको वर्क यानी चूने के प्लास्टर पर की गई कारीगरी कहते हैं। उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के सिर्फ हाथों से इतनी बारीकी से लिखना और डिजाइन बनाना अपने आप में एक चमत्कार है। यहाँ की छत पर भी बहुत सुंदर जियोमेट्रिक डिजाइन्स बने हुए हैं। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक और कमरा है जिसे मजलिस खाना या असेंबली हॉल कहा जाता है। तो ये पूरा एरिया बड़ा गुंबद, मस्जिद और ये हॉल मिलकर एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जहां उस जमाने में धर्म और राजनीति पर चर्चा होती होगी। दोस्तों, बड़ा गुंबद के ठीक सामने जो आप ये इमारत देख रहे हैं इसे कहते हैं शीश गुंबद। शीश का मतलब होता है कांच या दर्पण। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पत्थर का बना है तो इसे शीश क्यों कहते हैं। असल में 15वीं सेंचुरी में इसके पूरे ऊपरी हिस्से पर नीले रंग के चमकीली एनामल्ड टाइल्स लगी हुई थी। जब धूप इन टाइल्स पर पड़ती थी तो ये पूरा गुंबद किसी शीश की तरह चमकता था। आज भी अगर आप थोड़ा जूम कर देखेंगे तो आपको वो नीले रंग के निशान दिख जाएंगे जो 500 साल बाद भी बाकी है। दोस्तों, इस गुंबद की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ कौन दफन है। इतिहासकारों का मानना है कि ये या तो लोधी डायनेस्टी के किसी बहुत बड़े शाही परिवार का मकबरा है या फिर बहुल्ल लोधी का असली मकबरा हो सकता है। यह मिस्ट्री इस जगह को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। इसके डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा धोखा है। अगर आप बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह 2 मंजिले इमारत है क्योंकि इसमें 2 लाइन में खिड़कियां बनी है। लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखेंगे आप हैरान रह जाएंगे, यह अंदर से पूरा एक ही बड़ा हॉल है। इसे डबल स्टोरे फैक्ट कहते हैं, जो उस जमाने में इमारत को बाहर से ऊंचा और विशाल दिखाने के लिए किया जाता था। अंदर चलकर देखिए, इसका गुंबद अंदर से बहुत बड़ा है और दीवारों पर प्लास्टर का काम किया गया है। यहाँ की ठंडक और शांति आपको महसूस करवाएगी कि पुराने ज़माने में आर्किटेक्ट धूप और गर्मी को ध्यान में रखकर कैसे कंस्ट्रक्शन करते थे। तो दोस्तों, अभी मेरे सामने है टॉम बॉब सिकंदर लोधी। तो इसको विजिट करते हैं और इसकी जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, अब हम खड़े हैं सिकंदर लोधी के मकबरे के सामने। सिकंदर लोधी लोधी डायनेस्टी के सबसे महान और शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। इनके बारे में एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि आगरा शहर की बुनियाद उन्होंने ही 1504 में रखी थी। उनकी मौत के बाद 1517 में उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने यह मकबरा बनवाया था। दोस्तों, ये जगह इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा मकबरा है जो एक पूरे गार्डन के बीच में बनाया गया था। इसे एनक्लोज्ड गार्डन टॉम्ब कहते हैं। बाद में इसी कंसेप्ट को मुगल बादशाहों ने कॉपी किया और हुमायूं टॉम्ब और ताजमहल जैसे विशाल गार्डन मॉन्यूमेंट्स बनाए। तो आप कह सकते हैं कि उन सब की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब इसकी दीवारों को देखिए, बाकी मॉन्यूमेंट्स खुले हुए हैं लेकिन इसे चारों तरफ से ऊंची और मजबूत दीवारों से घेरा गया है। बाहर से देखने पर यह किसी मकबरे जैसा नहीं बल्कि एक छोटे किले जैसा लगता है। इसके चारों कोनों पर भूरी यानी टोरेट्स बने हैं और एंट्रेंस पर एक बड़ा गेटवे है। ये दिखाता है कि उस दौर में राजाओं की सुरक्षा कितनी जरूरी थी। एक बहुत बारीकी वाली बात बताता हूँ। इसका जो गुंबद है वो डबल डोम है। इसका मतलब है कि ऊपर से देखने पर गुंबद ऊंचा लगता है लेकिन अंदर से उसकी छत थोड़ी नीचे है ताकि अंदर का एरिया बैलेंस दिखे। इंडिया में डबल डोम का शुरुआती प्रयोग यहीं देखने को मिलता है।
दोस्तों, ये जो विशाल मकबरा आप देख रहे हैं, ये सैयद वंश के तीसरे रूलर सुल्तान मोहम्मद शाह की याद में बना है। उनकी मौत 1444 में हुई थी और उनके बेटे अलाउद्दीन आलम शाह ने इसे बनवाया था। ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत थोड़ी कमज़ोर हो रही थी, लेकिन उनका आर्किटेक्चर और भी ज़्यादा निखरता जा रहा था। इसका डिज़ाइन देखिए, इसे आतकोनी बनाया गया है। सैयद और लोदी पीरियड में राजाओं के मकबरे अक्सर आतकोनी ही होते थे, जबकि अमीरों या वजीरों के मकबरे चौकोर होते थे। इससे पता चलता है कि ये सुल्तान की कब्र है। इसके चारों तरफ जो बरामदे हैं, उनमें हर साइड पर मेहराब है, जो इसे एक बहुत ही बैलेंस और सुंदर लुक देते हैं। अब जरा अपनी नज़रें ऊपर ले जाइए। इसके मेन गुंबद के चारों तरफ आपको 8 छोटी छतरियाँ दिखेंगी। ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं है, इस सेंट्रल डोम को एक सपोर्ट और विशालता देती है। हर एक छतरी के ऊपर जो कलश जैसा डिज़ाइन है, वो दिखाता है कि उस वक्त के इस्लामिक आर्किटेक्चर में हिंदू डिज़ाइन का कितना प्रभाव था। चलिए अब दोस्तों इसके अंदर चलते हैं। अंदर आपको कई कब्रें देखने को मिलेंगी। बीच वाली कब्र सुल्तान मोहम्मद शाह की है और आसपास उनके परिवार के सदस्यों की। यहाँ की शांति और दीवारों की मोटाई देखिए। ये दिल्ली क्वार्टरसाइट और ग्रे स्टोन से बना है, जो इसे सदियों तक मजबूत रखता है। और ये लोधी गार्डन का गेट नंबर 9। तो एंट्री करते दोस्तों मुझे बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। और सामने तुम देख सकते हो ग्लासेस लगा रखे हैं और उनके अंदर भी ना बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो इसको बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लास हाउस। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, उसको लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और यहाँ पर विजिट करने ज़रूर आओ। तो चैनल पे अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में। बाय बाय।